मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपनी सोच और प्रयासों से पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया को नई ऊंचाइयां दी और ऐसे एक अनछुए पहलू को छूने का प्रयास किया जिसको लेकर शायद जिस तरह से प्रयास किए जा रहे थे वो फ्रंट में आने में उनको बहुत लंबा समय लग रहा था। ऐसे एक व्यक्ति से आपको आज हम मिलवाते हैं, विवेक परिहार जी, जो व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर राज्य में भी पैरा स्पोर्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप एक डॉक्टर भी रहे और डॉक्टर के साथ साथ आप जिस सेक्टर को अब आपने छुआ, जिस पहलू को आपने छुआ, उसको लेकर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव विषय है या ऐसे वो लोग हैं जिनको शायद उस तरह से स्पोर्ट्स में उनको उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती थी या उस तरह से उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था, सहयोग नहीं मिलता था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल पैरा स्पोर्ट्स एक, आपको जैसा पता हो कि पहले हम बोलते थे विकलांग जी, लेकिन एक बड़ी अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जब से भाजपा सरकार बनी है, तो माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं देश के, उन्होंने दिव्यांग जो वर्ड रखा, क्योंकि विकलांग एक बहुत नेगेटिव वर्ड था, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके, दिव्यांगता को लेके जो उन्होंने चालू किया और खेलों को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं आप देखिए पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो नॉर्मल ओलंपिक था उसमें 6 मेडल आए थे और पैरा ओलंपिक में 29 मेडल आए थे। तो ये डिफरेंस आपको पिछले 10 साल में मिला जो कि कहीं ना कहीं जो है एक जो सरकारें बनती है उसका भी रोल रहता है, क्योंकि चीज़ों को बढ़ाने में। और पैरा ओलंपिक तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। देखो, आपने देखा हो कि हम देखते हैं, जनरली देखते हैं कि स्टेशन पे एक आदमी पड़ा है, भीख मांग रहा है, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, भीख मांग रहा है। हम चौराहों पे देखते हैं ऐसे विकलांग आपको मिल जाएंगे। तो पहले इस चीज़ को लेके लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ऐसे लोग भी कुछ कर सकते हैं जीवन में जी। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या करते हैं बेचारे, जीविका चलाने के लिए भीख मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसी चीज़ों में। परंतु जब से पैरा ओलंपिक की चीज़ों का लोगों को पता चला है कि ऐसा भी कुछ होता है, कि हम कुछ कर सकते हैं, व्हील चेयर में रह के भी हम गेम खेल सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, हम मेडल ला के देश के लिए नाम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि पॉलिसीज़ इतनी अच्छी अभी बनी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई है, जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर, तो उनके लिए नौकरी के प्रावधान है, उनको करोड़ों पे जो है सरकार उनको गिफ्ट के तौर पे देती है। तो ये डिफरेंस जो है आपको देखने को काफ़ी सालों में, मतलब पिछले 10 साल में ये चीज़ें परिवर्तन तो हुआ है। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है वो एक पैरा स्पोर्ट्स जिसका वर्ड है ना, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन एक वर्ड है, क्योंकि हाथ नॉर्मल जिनके 2 हाथ और 2 पैर हैं वो काम नहीं कर पाते जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा अद्भुत चीज़ है। ये इन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है और कैसे, क्योंकि देखिए शहरों की अगर बात कर लो तो बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया है या अन्य चीज़ें हैं या फिर प्रचार प्रसार उस तरह से होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, वहाँ से जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे हो पाता है, वो कैसे बाहर आ पाते हैं, उनको ये फैसिलिटी कैसे मिले कि वो सरकार की योजनाओं को समझ पाए, उस तरह से आप कैसे काम करते हैं? देखिए, मैं जुलाई के महीने में 2025 में मैंने एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मुझे पद मिला मध्य प्रदेश का। तो मेरे लिए, हालांकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ पहले जी, खेल तो मैंने खेला है, मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ और भी जब मैं स्कूल में था तो एथलेटिक्स में भी मैंने नेशनल लेवल पे खेला हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव देहात में लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था, और सही में मालूम नहीं था। मध्य प्रदेश में तो स्थिति अभी पैरा को लेके अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक प्लान किया कि हम लोग मध्य प्रदेश में एक गेम कराएंगे, पूरे मध्य प्रदेश, MP25 जिसका नाम रखेंगे जी। और जितने 55 जिले हैं मध्य प्रदेश के, हम वहाँ पहले तो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसको जिम्मेदारी देंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल कीजिए, खिलाड़ियों को इकट्ठा कीजिए,
सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ एक आंकड़ा होता है दिव्यांगों का, उसको लेके फिर आप ट्रायल कराएं। फिर वो गेम्स में, भोपाल में जो गेम्स टीटनगर में जो हुए थे उसमें 350 प्लेयर्स आए। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक इतने दिव्यांग किसी भी इसमें इकट्ठे नहीं हुए जो हमारे गेम में 350 जो है हुआ थे। माने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उसमें उद्घाटन में भी आए वो। और कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश में जब से ये MP25 गेम हुए तो बड़ा अवेयरनेस भी आया और लोग जो है अभी नेशनल जो हुए भुवनेश्वर में जी, आप देखिए इतना डिफरेंस आया कि मुश्किल से 2 मेडल आते थे मध्य प्रदेश के पैरा नेशनल गेम्स में। मेरे नेतृत्व में और हमारी टीम के नेतृत्व में 7 मेडल मध्य प्रदेश लाया है इस बार, उसने इतिहास रचा है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो है फर्क पड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और भी चीज़ें जो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो गांव देहात से भी हम लोगों ने प्लेयर्स निकाले हैं, ट्राइबल स्टेट्स जो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी कुछ जो प्लेयर्स हैं वो निकले हैं जिन्होंने नेशनल में भी भाग लिया। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है पैरा गेम्स में काफ़ी अच्छा करेगा। कोई ऐसा खिलाड़ी जिसकी चुनौतियां या जो उसने संघर्ष किया हो, जो आपको काफ़ी मतलब आपके मन को छूता हो, ऐसा कोई वाकया अगर आप बताना चाहें तो? देखिए हमारी एक लड़की है कोमल त्यागी जी, जो कि पैरा एथलीट है और 100-200 मीटर दौड़ती है। वो ब्लाइंड है। एक ब्लाइंड, आप सोचें आंख बंद करके आप देखें एक पल के लिए, तो आप कभी आप सोच सकते हैं कि आप दौड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं। दौड़ना थोड़ा, आप उठने के लिए आपको बड़ा एक सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोमल त्यागी जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर बन चुकी है। 2 गोल्ड मेडल जीत के उसने नेशनल गेम्स में इस बार इतिहास रचा और सही में मतलब कहते हैं रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो है, उसको देखना चाहिए। उसकी रेस में मैं था, मैं खुद इन्वॉल्व हुआ भुवनेश्वर में, मैं खुद गया, देखा मैंने कि मतलब है। और लगता है उसको एक बहुत साधारण परिवार से है, गांव देहात से आई, जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं। आपको पता है कि जब हमारे खिलाड़ी जो है मेडल जीत के आते हैं तो वाह वाही और सपोर्ट सब मिलता है जी, परंतु इनिशियल जो सपोर्ट है उसके लिए लोग आगे आते नहीं हैं, ना सरकारें आती हैं ना लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने, उस बच्ची ने अपने स्तर पे रजिस्ट्रेशन जो पैसा लगता है वो भी जुगाड़ा, उसने जाने आने का जो फीस है वो भी जुगाड़ के अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करके उसने किया। और आज जो है मध्य प्रदेश का नाम वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उसने रोशन किया। और आने वाले एशियन गेम्स में जो जापान में होने वाला उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और देखेंगे कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो मेडल में जो टॉप सर्वप्रथम तो उम्मीद है वो कोमल त्यागी हमारी, और उसको हमने मध्य प्रदेश की फ्लाइंग वुमेन का नाम भी हम लोगों ने दिया है इसको। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बातों से मैं समझ पाई कि सरकार बाद में तो बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन जिस समय उनको आवश्यकता होती है, बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको लेकर ऐसा क्या तरीका हो कि आम लोग जुड़ें, आम लोग आकर हेल्प करें। क्योंकि देखिए ये बात सच है कि सरकार चाहे किसी भी सेक्टर में बात कर लो, वो जब आती है, जब कुछ उनको योग्यता नज़र आती है या कैपेबिलिटी उस तरह से नज़र आती है, उससे पहले आम लोग कैसे जुड़ सकें? क्या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म तैयार है जिसके माध्यम से आम लोगों से भी कुछ हेल्प मांगी जाए, या फिर इस तरह के स्टेडियम्स तैयार किए जाए जहाँ पे इस तरह के लोगों को कोच मिल सकें और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके? देखिए अभी तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने कर दिया है। ग्वालियर में एक CDS करके अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर जो है खोला है, और उसमें सुविधाएं आप मानेंगे नहीं कि इतनी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं उसमें, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे एथलेटिक ट्रैक हो। परंतु अवेयरनेस नहीं है, अभी बच्चों को पता नहीं है कि ऐसा भी सेंटर खुला है। लेकिन पिछले कई वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। देखिए जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और दिव्यांगों के प्रति तो बहुत सेंसिटिव है। आप देखिए मन की बात से लेकर जितने भी कार्यक्रम हैं कहीं ना कहीं दिव्यांगों का वो जिक्र पक्का करते हैं। और जब हमारा मुखिया इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे के लोग भी जो सोचते हैं कि जब हमारा मुखिया कर रहा है तो हमको भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा जागृति नीचे के लोगों में लानी पड़ेगी। देखो उनको अपने अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि हमको जब हमारे मुखिया इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। अभी भी मध्य प्रदेश में थोड़ी सी गड़बड़ है तो पैरा को लेके, बाकी नॉर्मल जो गेम्स है उसको सपोर्ट ज़्यादा है, पैरा को थोड़ा कम है। मतलब सीमित संसाधन है हमारे पास, और क्योंकि 350 बच्चे जिस तरह से आपने बताया कि एक आवाज़ पे अगर
एक इवेंट में आ सकते हैं, तो अगर सरकार साथ दे या फिर उस तरह से उसकी पब्लिसिटी हो सके, तो जो फैमिली जानती भी नहीं है शायद वो भी अपने बच्चों को इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करा सके। आपको क्या लगता है कि पूरे देश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप तो जगह जगह जाते ही हैं, आपने तो इस तरह के सारे बच्चों से मिले हैं, उनके सेंसिटिव पहलुओं को भी आपने चर्चा की, आप उनमें क्या ऐसा वो देखते हैं कि जो उनको मोटिवेट करता है, या फिर सिर्फ सरकार से लेकर या फिर ग्रामीण अंचलों या फिर उनके परिवार की भूमिका को आप किस तरह से इनमें डिफाइन करते हैं? देखिए, परिवार का रोल हर चीज़ में रहता है। खिलाड़ी को बनाने में सबसे पहले शुरुआत जो है वो परिवार की होती है जी। क्योंकि आपने देखा दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती है उनका परिवार और उनका समाज जो आसपास जो है, कहने की इतनी नेगेटिविटी है कि उसको निकलने दिया जाता है घर से, और घर से भी निकला है तो उसको कहीं ना कहीं कोई रिसोर्सेज जो है वो उसको मदद मिलती नहीं है। तो वो जो दिव्यांग खिलाड़ी का खुद का जो जज्बा है, खुद की जो चीज़ें हैं, और उसके माता पिता और उसके भाई बहन, उसका परिवार का जो सपोर्ट है, उसके बल पे कहने के वो निकलता है। और अभी तो काफ़ी परिवर्तन आया है। देखिए, पहले बड़ी दिक्कत थी, अभी तो इतना अच्छा परिवर्तन आया है कि जब से पॉलिसीज़ बनी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है, और समांतर रख के हम मध्य प्रदेश को छोड़ के अब अदर स्टेट्स में देखें, अभी मध्य प्रदेश थोड़ा सा पॉलिसीज़ में वीक है अभी। तो आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में उन किन पॉलिसीज़ पे काम किया जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको लेकर सरकार और आगे आ सकती है या अपने कदम बढ़ा सकती है? तो आप थोड़ा सा वो उस पर भी प्रकाश डाल ले तो। देखिए, माननीय अभी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी ने हम लोग को बुलाया था, हमारे जो नेशनल प्लेयर्स थे जो मेडल जीत के आए, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि मतलब हमारे कोई ना कोई है मध्य प्रदेश में, हमारा माई बाप जो हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हमसे जो मदद चाहिए वो हम देंगे। और स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके भी हमारा डिस्कस हुआ कि जो अदर स्टेट्स में पॉलिसीज़ हैं, देखिए आप राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ स्पोर्ट्स पॉलिसी बड़ी साफ़ है और दिव्यांगों का और जो नॉर्मल एथलीट्स हैं उनको बराबर फैसिलिटीज़ मिलती है। जहाँ तक पैसे की बात है, कैश मनी की और नौकरी की बात है, बराबर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत कम है। अदर स्टेट में आप बात करें, जैसे हरियाणा की बात करें, नेशनल मेडलिस्ट को 5 लाख रुपए देते हैं वो लोग, हमारे यहाँ 1 लाख रुपए का है। आप देखिए, जबकि हरियाणा से बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश। हाँ जी। और पोटेंशियल भी है मध्य प्रदेश, इतना है खिलाड़ी, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर हम करें प्रयास तो कहीं ना कहीं हरियाणा से भी आगे निकलेगा जी। लेकिन अभी आप देखिए, अभी जब नेशनल गेम्स में, पैरा नेशनल गेम्स में हरियाणा 95 मेडल लाया और मध्य प्रदेश 7 मेडल लाया, तो ये बड़ा डिफरेंस है। और मध्य प्रदेश से 29 खिलाड़ी गए थे, हरियाणा से 150 के ऊपर खिलाड़ी गए थे नेशनल में। तो ये चीज़ें जो है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं स्पोर्ट्स के, थोड़ा सा उनको इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। काम वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें और अच्छा करना पड़ेगा। कई बार आरोप लगता है कि गेम्स में जितनी पॉलिटिक्स होती है इतनी तो शायद राजनीति में भी राजनीति नहीं होती। आप क्या मानते हैं कि इन गेमों में भी पॉलिटिक्स उस तरह से होती है, या बच्चों को जो कैपेबल जो मतलब स्ट्रॉन्ग अपनी मेहनत से दम पे आगे बढ़ते हैं उनको भी कई बार वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती? क्या इस चीज़ से आप सहमत हैं? देखिए, सहमत भी हूँ और नहीं भी हूँ जी, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो मैदान में दौड़ता है और दौड़ते हुए दिखता है, तो आप उसका अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आप सामने दिखेगा। तो एथलेटिक्स में ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ। देखिए, अदर गेम में हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके एक दूसरे को ले लिया आपने, लेकिन एथलेटिक्स में तो नहीं है। जब मैं अपने सामने जो मैंने देखा है कि जो करता है, जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको तो लेते हैं आगे, वो आगे ऊपर भी काफ़ी अच्छा करता है। तो कोच की क्या अभाव है अभी मध्य प्रदेश के? अगर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर हरियाणा की बात आपने जिस तरह से बताई, 150 से ज़्यादा बच्चे अगर क्वालिफाई कर रहे हैं और आगे जा पा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की वो संख्या कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोच को हमें बढ़ा देना चाहिए मध्य प्रदेश में? क्या हमारे यहाँ नियुक्तियों की कमी हो पा रही है, या फिर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है? क्या ऐसा कारण है कि हम चाहते हुए भी ना तो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा पा रहे हैं? अभी मैंने, अगर आप तो पैरा के हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य अगर हम बात करें तो हम ना नेशनल में मेडल ला पा रहे किसी भी स्पोर्ट्स में, सिर्फ एक शूटिंग छोड़ ली जाए, और उसके अलावा किसी भी ऐसे उसमें एशियन में भी हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में, क्योंकि फंड आई थिंक बहुत है,
स्पोर्ट्स खेलो मध्य प्रदेश में भी हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोच का अभाव है या फिर प्रॉपर हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं? ठीक, अपना जी जैसे आपने बात की खेलो यूथ अभी मध्य प्रदेश जो गेम हुआ, हाँ जी, देखिए हमने उस समय ये बात की थी कि खेलो एमपी में दिव्यांगों के भी खेल होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश के आप पूरे इंडिया में उठा के देख लीजिए, पूरे भारत में जब भी गेम होते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें अपन, साथ साथ ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, एशियन हुए, पैरा एशियन गेम्स होते हैं, सब साथ साथ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स हो रहे हैं और पैरा गेम्स उसमें नहीं थे। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती हैं हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप गेम नहीं कराएंगे तो कहीं ना खिलाड़ी जो है आगे कैसे परफॉर्म करेगा। और कोचिज़ की जहाँ तक बात करूँ, दिव्यांगों के लिए पैरा गेम्स के लिए कोचिज़ बिल्कुल अलग से कोचिज़ अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो इस चीज़ में हमारे मध्य प्रदेश को थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ भोपाल में स्टेडियम है, हाँ जी, वहाँ दिव्यांगों के लिए कुछ अलग से कोचिज़ की व्यवस्था जो है सरकार कर सकती है, और बजट भी है और करना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि पिछली बार जो 29 मेडल आए थे पैरा ओलंपिक्स में, मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 खिलाड़ी थे उसमें, कपिल और रुबीना। हम चाहते हैं कम से इतना बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश का, ये हमारा एक ड्रीम वो है कि जो लॉस एंजल्स में जो पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं 28 में, कम से कम मध्य प्रदेश के खिलाड़ी 7 से 8 मेडल आने चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप उनको प्रॉपर कोचिंग व्यवस्था करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अभी 2 साल है, आराम से हम प्रैक्टिस करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या आप मोहन यादव जी से कभी इस विषय में आपने बात की, या खेल मंत्री से आप इस विषय में मिले? क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर अभी आप बता रहे हैं कि सही बात है कि अगर आप उनको अलग से कैसे काउंट कर सकते हैं, उनके लिए भी तो आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपनी बात रखने में उस तरह से नहीं रख पा रहे हैं, जिस वजह से शायद आज तक ये विषय जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़रूरी विषय है, ये कहीं ना कहीं साइडलाइन होता जा रहा है। तो इसको लेकर के किस तरह से आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये विषय सरकार भी उतनी गंभीरता से ले जितनी गंभीरता से आप इस पे बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँगा, अपने मुख्यमंत्री जो हैं वो तो बड़े सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन क्या होता है, राजा तो आपका बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन सेनापति जो है आप उस चीज़ को लेके इतना गंभीर नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजा तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने अभी 1-2 बार मेल डाला उनको, कोशिश की मिलने की, तो अभी तक मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाह रहे थे हमारे खिलाड़ी जो है जीत के आए मेडल, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएं। एक मुख्यमंत्री जी से मिलना, एक क्या होता है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें अभी है, तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 1-2 बार और अभी मेल डालेंगे उनको, कोशिश करेंगे उनसे मिला जाए, उनसे डिस्कस किया जाए, उनको बताया जाए समस्या क्या है खिलाड़ियों की। वो तो बहुत सेंसिटिव, क्योंकि वो खुद कुश्ती फेडरेशन उसके रहे हैं, खुद खिलाड़ी रहे हैं, तो उस चीज़ को उनको मालूम है। और जहाँ तक हमारे खेल मंत्री की बात है, तो खेल मंत्री जी को तो हमने मिले भी हैं, अभी हमने टाइम भी लिया उनसे मिलने का। तो देखते हैं, उनके सामने बातें रखते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। क्योंकि आप अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आपने सब बच्चों की बात की, आप अक्सर उनसे शायद मिलते भी रहते हैं जैसा आपने बताया था, तो आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था मुझे अब तक देखने को नहीं मिली, एक जगह एक प्लेटफॉर्म उनको ज़रूर दिया जाए ताकि वो अपनी बात रख सकें अपने जो, क्योंकि कोच हमारे यहाँ एक ही कोच है और हर विभाग में सिर्फ 1 या 2 कोच के आसपास मध्य प्रदेश में कोच है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में उनको ऐसी कौन सी तरीका हो जो वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बात रख सकें, लेकिन सरकार का उनको योगदान भी मिले और आप के माध्यम से वो वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकें? ऐसा कौन सा ऐसा तरीका हो कि वो लोग आपसे बहुत इजीली कनेक्ट हो सकें, ये तरीका बताइए। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खिलाड़ियों को मैदान मिले। अभी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई अलग से मैदान नहीं है, अलग से कोचेज नहीं है। अभी भोपाल में खेल गांव बन रहा है जी। तो मेरा एक सुझाव है, मतलब खेल मंत्री जी को और हम सब लोगों का सुझाव है, जो हम लोग जो जुड़े हैं, कि जो टीटी का स्टेडियम है वो खाली हो रहा है, एक दिव्यांगों के लिए उस स्टेडियम को आरक्षित कर दें, ताकि जितने दिव्यांग हैं वो एक जगह इकट्ठे प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उनके लिए कोचों की नियुक्ति कर दें। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ग्राउंड ही नहीं है तो आप खेलोगे क्या? तो ये बड़ी समस्या आती है अभी सबसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को लेके हम अभी जाएंगे और
माननीय मंत्री से इस चीज़ को रखेंगे प्रस्ताव, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको देखकर आप मोटिवेट होते हो कि नहीं, ये एक बहुत स्पेशल बच्चा है जिसने न सिर्फ खुद को चैलेंज के रूप में लिया और बल्कि वो सारी चुनौतियां पार करते हुए आज उस मुकाम पर है, ऐसे कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारे सब खिलाड़ी उदाहरण हैं जी। हमारे खिलाड़ियों से आप मिलेंगे तो कहेंगे कि हाँ, हर खिलाड़ी की अलग ही विशेषता है। हाँ जी। कोई ब्लाइंड है, बहुत तेज दौड़ता है, व्हील चेयर पे है, वो भी रेस में दौड़ रहा है, हाथ नहीं है, एक हाथ से भाला फेंक रहा है। तो ये चीजें अद्भुत हैं, ये मतलब ईश्वरीय कहते हैं ना, शक्ति है उनमें एक, जो हम लोगों में आप में नहीं है, वो शक्ति है उनमें इन्वॉल्व है। तो ये हमारे किसी भी खिलाड़ी को आप देखेंगे तो अलग से एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब जिंदगी में आप हताश हो तो आप हमारे ऐसे खिलाड़ियों से मिलिए, तो आपकी हताशा जो है दूर हो जाएगी और शक्ति जो है आपकी 100 गुना हो जाएगी। तो हम तो सीखते हैं अपने खिलाड़ियों से, हम उन्हें सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए शायद आपने डॉक्टरी का पेशा छोड़कर और और आपने अपने कदम बढ़ाए ताकि उन बच्चों के साथ जुड़ सके, कुछ एक सामाजिक बहुत प्यारा आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि जुड़िए, सच में पैरा जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो उनको प्रोत्साहन दे सके, उनके साथ आ सके। और एक ऐसा संस्था जो सच में काम कर रही है, जो चाहती है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में हमारे देश के बच्चे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सके। ऐसे ही विवेक परिहार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, मेट्रो हेडलाइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।